माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 साइंस के एनुअल एग्जाम के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का होगा और टाइमिंग होगी 2.5 आवर्स। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, बूझो एंड पहेली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टेकिंग सिमिलर बल्ब्स एंड सेल्स बट टू डिफरेंट सोल्यूशन ए एंड बी एज शोन बिलो इन फिगर 14.1। बूझो और पहेली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बूझो का सेटअप है और ये पहेली का सेटअप है। उन्होंने सेम बल्ब लिए हैं और सेम सेल्स लिए हैं, लेकिन उन्होंने जो सोल्यूशन लिए हैं वो डिफरेंट है। दे फाउंड दैट द बल्ब इन द सेटअप ए ग्लो मोर ब्राइटली एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बल्ब बी। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि सेटअप ए में लगा हुआ बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, जबकि बी में लगा हुआ बल्ब कम ग्लो कर रहा है। इसका आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। सेटअप ए में जो भी सोल्यूशन लिया गया है वो कंपेयर्ड टू बी में लिए गए सोल्यूशन की अपेक्षा गुड कंडक्टर होगा, या फिर यहाँ पर करंट हायर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन सेटअप ए। बी ऑप्शन है हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन सेटअप बी। तीसरा ऑप्शन है इक्वल करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द सर्किट। और लास्ट ऑप्शन है द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द टू सेटअप कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। इस सर्किट में हायर करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए, हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन सेटअप ए। सेकेंड क्वेश्चन है टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर। वाटर को कंजर्व करने की इरिगेशन की टू मेथड्स हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। तीसरा क्वेश्चन है कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआ इज। फर्स्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सेकेंड कॉकरोच, तीसरा हाउस फ्लाई और चौथा है बटरफ्लाई। मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ को कैरी करने का काम करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, या फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी के द्वारा ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड इज। फर्स्ट डीजल, सेकेंड पैराफिन वैक्स, थर्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल और फोर्थ बिटुमेन। करेक्ट आंसर है डी, बिटुमेन। क्वेश्चन नंबर 6 है when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, आंसर हो जाएगा बी, becomes positively charged while the cloth has a negative charge। क्वेश्चन नंबर 7 है reproductive age in women start when their, आंसर है ए, menstruation starts। क्वेश्चन नंबर 8 image formed by a plane mirror is। first virtual behind the mirror and enlarged, second virtual behind the mirror and of the same size as the object, third real at the surface of the mirror and enlarged, और लास्ट रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर है बी, वर्चुअल बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अगला सेक्शन है सेक्शन बी। यहाँ पर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग। ढोलक, मॉस्किटो और फ्लूट के उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करिए जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ढोलक के साइड में लगे स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स ये वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। सितार में लगे स्ट्रिंग्स इस तरह से जो लगे होते हैं वो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। मॉस्किटो के विंग्स वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं और फ्लूट के एयर कॉलम से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इस तरह से आंसर हो जाएगा ढोलक में स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सितार में स्ट्रेच स्ट्रिंग, मॉस्किटो में विंग्स और फ्लूट में एयर कॉलम्स वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए पहले इस फिगर को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई इंसिडेंट रे मिरर पर पड़ती है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रे है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्शन रे, ये है नॉर्मल रे और ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू बी सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों रेज मिरर के सेम प्लेन पर लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज ऑब्जेक्ट लूज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विथ आवर हैंड।
एक्सप्लेन करिए कि जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो उसका चार्ज लूज क्यों हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसका चार्ज हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उसका चार्ज लूज हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज टच्ड विथ हैंड। यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी का मतलब है चार्ज ऑब्जेक्ट। आवर बॉडी कंडक्ट इट्स चार्जेस टू द अर्थ, हेंस बाय दिस वे चार्ज्ड बॉडी लूजेज इट्स चार्ज। क्वेश्चन नंबर 11 का और क्वेश्चन है, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर। जिस स्केल पर इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को मेजर किया जाता है उसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल वुड इट बी recorded by a seismograph, it is likely to be cause much damage। अगर अर्थक्वेक को 3 मेजर किया जाता है जिसे कि सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या इससे ज़्यादा डैमेज होगा। इसका आंसर है नो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत माइनर मानी जाती है। आंसर हो जाएगा द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। The reading of magnitude 3 on the Richter scale would be recorded by a seismograph. If the Richter scale gives a reading of magnitude 3, then the earthquake is not likely to cause much damage. Question number 12 है, what is menstruation? Explain. Answer है, menstruation is the process of shedding the uterine lining in girls after 12 years or women on a regular monthly basis. During menstruation, the wall of the uterus break down along with the blood vessels. Due to this, bleeding starts and a new wall of the uterus is formed. Question number 13. It is safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpours. Explain. जब हैवी बारिश हो रही है तो इस केस में क्या इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सेफ है कि वो आउटडोर यानी बाहर इलेक्ट्रिकल रिपेयर करे। ऐसा करना सेफ नहीं है क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और ऐसे में डेथ भी हो सकती है। आंसर है नो, इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर्स। इट कैन काज इलेक्ट्रिकॉशंस एज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेक्शन सी, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 60 टाइम इन 3 सेकेंड्स, फाइंड इट्स फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अगर कोई पेंडुलम 3 सेकेंड में 60 टाइम ऑसिलेट करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। ये कोई पेंडुलम है जो कि 3 सेकेंड में 60 ऑसिलेशन को पूरा करता है, यानी इस तरह से ऐसे मूव होता है जिसे कि ऑसिलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑसिलेशन 60 और टोटल टाइम इज टेकन 3 सेकेंड्स। यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे ऑसिलेशन है 60 और टाइम है 3 सेकेंड, इसलिए ये हो जाएगा 60/3 इक्वल टू 20। 3 2 ज़ा 6 और ये 0, ये 20 हॉर्ट्स हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हॉर्ट्स। इसके बाद टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड जस्ट फ्रिक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी 3 डिवाइडेड बाय 60। ये हो जाएगा इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 60 और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और ये 0, तो ये हो जाएगा 1/20। 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन एडोलेसेंस, लिस्ट एनी 4 चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। एडोलेसेंस को डिफाइन करिए और ये बताइए कि चाइल्डहुड से एडल्ट में आपकी बॉडी जब चेंज होती है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। आंसर हो जाएगा एडोलेसेंस इज द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड व्हेन द बॉडी ऑफ अ गर्ल्स और बॉयज अंडरगोज अब्रप्ट चेंजेस। इन गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। हेयर एंड स्किन में टर्न ऑयली, अ रैपिड इंक्रीज इन हाइट, हेयर ग्रोज इन द प्यूबिक एरियाज, अंडर आर्म एंड लेग, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। और बॉयज में ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, बॉयज डेवलप मोर मसल्स टिश्यूज, thicker as well as longer bones and broader shoulders. The growth of hair on the face, body, pubic area and underarms etc. क्वेश्चन नंबर 16 में A और B 2 क्वेश्चन है। A क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और B क्वेश्चन है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड।
जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट पर किसी मेटल की लेयर को चढ़ाते हैं तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आंसर है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल्स बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी क्वेश्चन में ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम भी लिखने हैं। इसका आंसर है ऑब्जेक्ट दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल, टैप्स, रिम ऑफ साइकिल्स, शॉवर, द हैंडल बार ऑफ साइकिल एंड बाइक, गैस बर्नर, टिन केन्स, मेटेलिक अलमीरा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट ट्रू अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। क्या अर्थक्वेक की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं की जा सकती, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? ये रिपल करते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट है अ कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा कॉपर रॉड को इजीली चार्ज नहीं किया जा सकता, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि कॉपर की रॉड गुड कंडक्टर है। अगला सेक्शन है सेक्शन डी का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइज एंड लेबल इट फॉलोइंग पार्ट्स। ह्यूमन आइज के डायग्राम को ड्रॉ करना है और इन पार्ट्स को लेबल करना है। यहाँ पर और क्वेश्चन है लिस्ट एनी 5 वे टू टेक केयर ऑफ योर आइज। डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं और केयर के लिए पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है टू लिटिल ऑफ टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज। सेकेंड है डू नॉट लुक एट द सन आर अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। तीसरा है नेवर रब योर आइज। चौथा है इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर। और लास्ट है ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थिंग। अर्थिंग से आप क्या समझते हैं? जब किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के चार्ज को अर्थ की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे अर्थिंग बोलते हैं। आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। बी क्वेश्चन है सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। आंसर हो जाएगा 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। फर्स्ट है डू नॉट यूज टीवी और केबल फोन्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान आप टीवी या केबल फोन का यूज ना करें। दूसरा है स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया। और तीसरा है डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है गिव वन वर्ड। पहला क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे बोलते हैं हार्मोन्स। सेकेंड है मेल सेक्स हार्मोन्स, इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तीसरा है प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, इसे बोलते हैं एडम एप्पल। नेक्स्ट है हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम पैंक्रियास, पैंक्रियास से रिलीज होने वाला हार्मोन्स है इंसुलिन। और लास्ट है द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट्स थायरॉक्सिन, इसका आंसर है थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 का और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी इन ह्यूमंस। इसका आंसर हो जाएगा द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज contributed by the male, either X or Y, as the specific male gametes that fuses will define the sex of the baby. If the male contributes an X chromosome, then the baby is girl, and if Y, then the baby will develop into a boy. इसमें 4 कंडीशन हो सकती हैं। फादर का X और मदर का फर्स्ट X फ्यूज होगा तो XX यानी गर्ल बेबी बनेगा। दूसरी कंडीशन में फादर का Y और मदर का फर्स्ट X फ्यूज होगा तो XY बनेगा यानी बॉय बेबी बनेगा। इसी तरह से जब फादर का X मदर के सेकेंड X से फ्यूज होगा तो XX बनेगा यानी बेबी गर्ल बनेगा। और जब फादर का Y मदर के सेकेंड X से फ्यूज होगा तो बनेगा XY यानी बॉयज बेबी बनेगा। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है पूरा यहाँ तक जो कि ग्रोइंग अ क्रॉप से रिलेटेड है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। रीड द एबव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म वाइडली नोन एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसे आप बिना पैसेज को रीड किए हुए भी आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बोलते हैं अर्थवर्म को। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई प्लोइंग। प्लोइंग मतलब होता है खेत का जोतना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ही आंसर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, या फिर आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज मैन्योर समटाइम्स एडेड टू द सॉइल बिफोर द प्रोसेस ऑफ टिलिंग।
यहाँ पर देखिए समटाइम्स मैन्योर्स इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ टर्निंग द सॉइल एंड लूजिंग इट। यहाँ पर देखिए टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है, चलिए इसे रीड करते हैं। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। इसे आप रीड कर लीजिएगा। चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू स्टेट वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड इन इंडिया। लास्ट में देखिए नेचुरल गैसेस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसमें से कोई दो नाम लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड आइडल फ्यूल। इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, या इसके अलावा कोई और रीज़न हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG। यहाँ पर देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पर देखिए इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, या फिर आप लिख सकते हैं यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, इसे रीड कर लीजिएगा। चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लाइन में देखिए आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 78%। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। यहाँ पर देखिए सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन। तो सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है, आप लिखेगा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल्स फीडिंग आर प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर देयर डेथ। यहाँ पर देखिए व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से लर्न करें। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।